लव एंड रिलेशनशिप में रहने वाला एक कपल एक दिन गाजियाबाद से शिमला घूमने जाता है। जब वे दोनों शिमला घूमने जाते हैं तब अपनी वो प्रेमिका की प्रेमी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद वहीं कहीं झाड़ियों में शव को फेंक के वापस गाजियाबाद आ जाता है। गाजियाबाद आने के बाद वह शख्स अपनी प्रेमिका की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराता है और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद वो भी उसको ढूंढने में लग जाता है और पुलिस ही साथ उस प्रेमिका को ढूंढने की कोशिश करती है। उधर जब शिमला में उसकी प्रेमिका की बॉडी मिलती है तब पुलिस वहां शिमला पुलिस वहां तहकीकात करती है। जब इसकी कहीं से भी पहचान नहीं हो पाती है शिमला पुलिस उस प्रेमिका की बॉडी का अंतिम संस्कार कर देती है। धीरे धीरे ये वक्त 6-7 महीने का वक्त निकल जाता है। पुलिस के हाथ गाजियाबाद पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। उनको उस प्रेमिका का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तब एक दिन अचानक उस प्रेमिका की माँ पुलिस स्टेशन आती है और एक रिपोर्ट दर्ज कराती है। उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस को एक लीड मिलती है और उस लीड के आधार पर उस शख्स को पकड़ लिया जाता है जिसने उस लड़की की हत्या की थी, उसकी कत्ल किया था। जब उस शख्स को पकड़ के पुलिस पूछताछ करती है, जो पूछताछ के बाद जो शख्स उस हत्या करने के पीछे का जो भी उसका कारण था वो खुलासा करता है, तब ये सुनकर सब हैरान थे, परेशान थे। और साथ ही साथ लड़की के घर वाले भी ये सुनकर परेशान थे, हैरान थे कि कोई शख्स इतना भी गिर सकता। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की है। ये घटना मैं आपको पूरी सुनाऊं उससे पहले आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। गाजियाबाद के वसुंधरा में दिव्या अपने प्रेमी के साथ लव एंड रिलेशनशिप में रह रही थी। लव एंड रिलेशनशिप में रह रही थी तो उनकी एक 2 साल की बेटी भी थी। उन्होंने एक बेटी को भी जन्म दिया था। और जो उसका प्रेमी था रमन, वो दरअसल एक गैरेज में काम करता था। जो उसके घर के बाजू में एक गैरेज था वहीं पे काम करता था। उनकी जीवन अच्छा खासा चल रहा था। तभी एक दिन दिव्या को मालूम पड़ता है कि दरअसल रमन ने किसी एक दूसरी लड़की से शादी कर ली है। जब इस बात का मालूम दिव्या को पड़ता है तो वो रमन के साथ रोज उनके दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते थे, रोज लड़ाई करती थी। वो ये कहती थी कि तुमने उस लड़की से शादी कर ली जबकि हम दोनों अभी लिव इन रिलेशनशिप में है और अपना एक बेटी भी है, तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ये आए दिन इनके बीच में इस चीज को लेकर लड़ाई होती थी। साथ ही रमन भी ये चाहता था कि कैसे भी करके दिव्या से छुटकारा पाया जाए, क्योंकि वो भी उसके साथ रह रह के अभी उसका दिल भर चुका था। वो भी उसके साथ रहना नहीं चाहता था। तब उसने एक दिन एक प्लानिंग बनाया उसको दिव्या को फंसाने के लिए। उसने कहा कि चलो हम दोनों कहीं घूमने जाते हैं, काफी दिन हो गया और मैं जो तुम कहोगी उसी हिसाब से करूंगा। अगर तुम चाहती हो कि उस लड़की को छोड़ दूं तो मैं छोड़ दूंगा, जो तुम कहोगी वैसा करते हैं। तब वे 19 मई 2022 को अपने घर से गाजियाबाद से निकलते हैं, दोनों शिमला के लिए। अपनी गाड़ी लेके 19 मई 2022 को शिमला के लिए जाते हैं। जब बीच रास्ते में कुनेर आता है जहाँ पे रमन अपनी गाड़ी को रोकता है और रोक के दिव्या की चुन्नी से गला घोटकर हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद लाश वहीं पे किसी झाड़ियों में फेंक के वापस गाजियाबाद आ जाता है। गाजियाबाद आने के बाद अगले दिन 20 मई को वो पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी पत्नी की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करा देता है कि कल से 2 दिन से मेरी पत्नी मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ गायब हो गई, उसका पता ही नहीं चल रहा है। जब पुलिस गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और अभी उसी खोज में लगी रहती है कि आखिरकार दिव्या कहाँ गायब हो सकती है। अब आस पड़ोस में पूछा जाता है, उनके परिवार रिश्तेदारों को पूछा जाता है, लेकिन कहीं से किसी को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता कि आखिरकार दिव्या कहाँ गायब हो गई। हत्या के 7 दिन बाद शिमला पुलिस को दिव्या की लाश बरामद होती है। जब पुलिस उसकी खोजबीन करती है, तलाश करती है कि आखिरकार मरने वाली लड़की कौन है, आस पड़ोस के क्षेत्र में पूछा जाता है, लेकिन उसकी कहीं से भी पहचान नहीं हो पाती। जब उसकी पहचान नहीं हो पाती है तो शिमला पुलिस उसका अंतिम संस्कार कर देती है। अब उधर गाजियाबाद पुलिस उसको लगातार ढूंढने की कोशिश करती है। ढूंढते ढूंढते बहुत एक लंबा समय निकल जाता, 6 से 7 महीने का टाइम निकल जाता, तब भी दिव्या पुलिस के हाथ खाली थे। तब तक दिव्या उनको नहीं मिली थी। एक दिन अचानक दिव्या की मां 18 दिसंबर 2022 को
पुलिस स्टेशन जाती है और अपनी बेटी की गुमशुदा की एक एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में सबमिट करती है और कहती है कि मेरी बेटी हफ्ते में 1 या 2 बार मेरे को फोन जरूर करती थी, लेकिन अब पिछले 6-7 महीने से उसका एक भी फोन नहीं आया। और जो उसका प्रेमी था उससे भी मैंने पूछने की कोशिश की कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, तो उसने भी कुछ सही से जवाब नहीं दिया। मेरे को कहीं ना कहीं शक है कि जो दिव्या का प्रेमी था, जिसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, कहीं ना कहीं उसी ने कहीं गायब किया है या उसी ने उसी की हत्या कर दी। मेरे को उसी पे शक है। अब दिव्या की मां की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस नए सिरे से वापस जांच करती है। जब पुलिस जांच करती है तो दिव्या और रमन दोनों के डंप डाटा निकालती है, मोबाइल लोकेशन निकालती है। जब मोबाइल लोकेशन निकालती है तब मालूम पड़ता है कि 19 मई को दिव्या और रमन दोनों शिमला के लिए निकले थे। जब शिमला के लिए निकले थे तो दिव्या का फोन शिमला में बंद हो गया था। उसके बाद उसका नया लोकेशन कहीं पे भी नहीं दिखा रहा, जबकि रमन खुद पुलिस स्टेशन आके उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब पुलिस रमन को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाती है और उसे पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तब रमन पहली पूछताछ में उस पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताता। जब पुलिस उसके साथ सख्ती से पूछताछ करती है तब वो कहता है कि हाँ, मैंने दिव्या को मार दिया है और उसकी हत्या कर दी और हत्या करके शिमला में उसको झाड़िया में फेंक दिया। अब गाजियाबाद पुलिस शिमला पुलिस से संपर्क करती है और उसको फोटो और ये सब चीजें वहां से मंगाती है। जब फोटो और सब चीजें मंगाती है तब दिव्या की माँ उसकी फोटोओं की पहचान कर लेती है। हाँ, जिसने शिमला पुलिस ने जिस लड़की का अंतिम संस्कार किया था वो और कोई नहीं थी, दिव्या ही थी। ये सब कुछ साबित हो जाता कि मारने वाला और कोई नहीं था, रमन ही था। और जब ये भी कंफर्म कर दिया था शिमला पुलिस ने कि जो लड़की का हमने अंतिम संस्कार किया था वो दिव्या ही थी, तो ये सब कांच की तरह सब कुछ साफ हो गया था। तब पुलिस ने रमन को गिरफ्तार करके उसको सलाखों के पीछे डाल दिया था। आखिरकार 7 महीने बाद एक माँ को इंसाफ मिला। तो ये आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं एक नई क्राइम कहानी के साथ, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।